नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेट सरल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 4.6 का अध्याय 4 सारणिक। इसका क्वेश्चन हमने 10वां कल कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 बनाने वाले हैं। देखो क्वेश्चन 11 क्या बोला है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। x माइनस 2y माइनस जेड, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू अपने को दिया है 3/2 और 3y माइनस 5z, 3y माइनस 5z, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू दिया है 9, इज इक्वल टू 9। फिर से हमें वही कंडीशन लगानी है। अवयव विधि से सॉल्व कर रहे हैं, होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। देखो अवयव विधि से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो a x और b निकालना पड़ता है। सबको क्लियर है, पहले ही कर चुके हैं, कई बार हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से a का मान निकालेंगे। देखो a का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। x के सामने में और y के सामने में और z के सामने में बोला जाए तो x y और z का गुणांक, उसी को हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो 2x है, यहाँ x है, बट यहाँ x नहीं है, इस जगह से तो x गायब है। तो याद है 10th क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, एक्स क्यूब प्लस एक्स दे दिया है, ये दिया है हमें इसको क्या करना रहता है, भाग देना रहता है। तो क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे आता है ना, यस। तो सेम यहां लगाओ, ये क्या हो जाएगा, 0x प्लस में मिल जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। बहुपद को भाग देते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, तो यहां पर भी तो लगना बनता है बॉस। चलो a का मान आप पता कर लेते हैं। देखो ये हमें 2 मिला, इस जगह 1 मिला, इस जगह कुछ नहीं तो 0 ही मिला। यहाँ +1 है, इस जगह देखो माइनस लग गया तो माइनस का 2 लगाओ। यहाँ प्लस का 3 है तो +3 आया। यहाँ 1 है 1, यहाँ -1 है -1, यहाँ -5 है -5। ये सॉरी बराबर क्यों लगा रहा हूं, a का मान निकल गया। अब हम पता करेंगे x के लिए पता है x y एंड z, x के लिए x y और z। अब लगाएंगे अपन b, क्या लगाएंगे, b 1 1 3/2 9, तो ये लगा दो 9, खत्म। ये हुआ, इतना तो तैयार। हमें किसका मान ज्ञात करना रहता है, x का, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड का ही मान ज्ञात करना है। बोले तो x का मान ज्ञात करना है, तो क्या लगाते हैं यहां से, ax बराबर ये क्या लिख देता हूं मैं इस बार, अभी मेरा दिमाग कहां चल रहा है पता नहीं। ax बराबर में b, ax बराबर क्या लेंगे, b। हमें किसका मान चाहिए, एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड क्या है हमारा, x है, x लगाओ, a को पक्षांतर करो, a इनवर्स इंटू b, क्योंकि a 1/b होगा ना, 1/a मतलब a इनवर्स। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर बार बार बोलता हूं, यही ध्यान दो करके। b का मान अपने को पता है, देख लो, क्योंकि x बराबर में क्या चाहिए, a इनवर्स और b चाहिए, मतलब a इनवर्स और b का इंटू रहेगा। तो b का मान अपने को पता है 1 3/2 और 9 है, लेकिन a इनवर्स नहीं पता, तो पहले हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा, उस a इनवर्स का मान यहां रखना पड़ेगा, फिर इंटू करेंगे। तो a इनवर्स पता करना है पहले, तो a इनवर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a इनवर्स हम जानते हैं क्या होता है, 1/mod a इंटू में एडजॉइंट a, 1/mod a इंटू एडजॉइंट a रहता है। तो हम पहले mod a निकालेंगे, फिर एडजॉइंट a निकालेंगे, एक एक करके पूरा निकालते चलेंगे। पहले mod a निकाल देते हैं, पहले क्या निकाल देंगे, mod a। mod a कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात तो है। देखो हम ये C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो निकल जाएगा क्या चीज, मॉड A। C1 के सापेक्ष में यदि क्या लगा दो, प्रसार, ये C1 है और ये R1 है, हम C1 के सापेक्ष क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। ठीक, तो निकल जाएगा। देखो अब ध्यान से, C1 ये है तो ये वाला लाइन जाएगा ना पूरा, प्लस ये माइनस और ये प्लस बनता है, तो सबसे पहले क्या आया, 2 लगाओ ना। अब ये हम छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, पूरा गायब करते हैं ना इस वाले लाइन को, क्या दिखा, -2 का इंटू -5 में, तो 5 दूनी 10 मिलेगा, माइनस और माइनस प्लस कर देगा,
बीच में हम माइनस लगाते हैं, माइनस लगा देंगे, 3 एकम 3, लेकिन -3 पहले से माइनस है तो ये बन जाएगा +3। 12वीं में आ गए हो, इतना बताना जरूरी नहीं है, आप यहां से आराम से कर सकते हो गया। अब लगाएंगे अपन माइनस का 1, क्या लगाएंगे, -1। ये वाला लाइन गायब होगा पूरा, क्या बच्चा 1 3 1 -5, तो 1 इंटू -5 मतलब माइनस का 5 ही देगा। बीच में अपन माइनस लगाते हैं, लगा दिए, 3 एकम 3, हाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3 होता है। चलो 10 3 13, 13 दूनी 26, माइनस है माइनस लगा दिए, -5 और -3 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +8 होगा, 26 और 8 मिल जाएगा अपने को 34। समझ में आया कि नहीं आया? मॉडे निकल गया 34, मॉडे कितना निकाले हमने, 34। और कुछ नहीं, अब तो और कुछ नहीं चाहिए। चलो अगला निकालें। अरे 1 मिनट, अभी तो एक चीज बचा है यार, ये 0 वाला बचा है ना, तो वैसे भी 0 का इंटू किसी भी संख्या में करेंगे 0 ही तो देगा क्या, 0 का इंटू किसी भी, देखो लास्ट में क्या है 0 +0 लगाएंगे, 0 का इंटू अपन इसमें करेंगे तो 0 का इंटू किसी भी संख्या के साथ करते हैं 0 ही तो देता है क्या। ओके समझ में आया ना। चलिए अगला स्टेप क्या करना है, अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से और सॉल्व करना चाहे ना तो एक प्रकार से और कर सकते हैं, ध्यान दो। ये 3/2 दिया, 3/2 इंटू करने के लिए थोड़ा सा कठिन जाएगा, तो इस 2 को पहले हटा दो। 2 को कैसे हटाएंगे, इंटू में 2 करके, ये बन जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y और ये 2z बन जाएगा। 2 को इधर ला दो ना, इंटू कर दो, 2 इधर डिवाइड में इधर आकर इंटू हो जाएगा, या तो 2 का दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इधर 2 का गुणा इधर 2 का गुणा, 2 का गुणा से कट जाएगा, इधर 2 का गुणा करने से 2x 4y 2z बन जाएगा होगा। फिलहाल वो अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो तो यही सही है, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी विधि बनाओ, मैं दोनों को बता दिया हूं। अगर हम इधर 2 का इंटू कर दे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2x -4y माइनस में 2z बराबर 3 बना कर देगा, तो ये 2 हट जाएगा 3 हो जाएगा, तो वहां पर एक आसान हो सकती है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा था ताकि उधर गुणा करने में मुश्किल ना हो। चलो कोई बात नहीं, इसे कर रहे हैं तो इसी से कर लेंगे। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, a11 चाहिए, a12 चाहिए, a13 चाहिए, कर देते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस लगाओ, 1 और 1 2 है, 2 के लिए अपन सम हुआ तो प्लस लगाएंगे, 1 2 3 भी सम हुआ तो माइनस, 1 3 4 है तो प्लस। चलो अब 1 1 लगाएंगे, देखो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा, ये बचा सॉरी -2 3 -1 और माइनस का 5 आएगा। सॉल्व करके देखो इसको क्या निकलता है, 5 दूनी 10 प्लस 10, ये प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, 10 3 13 निकल जाएगा, अभी निकाले हैं शायद इसको, ये लो वही वाला लाइन है, 1 2 में जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपेगा भाई, फर्स्ट रो ये और सेकंड कॉलम ये छुप गया, क्या दिखा 1 0 -1 -5, 1 0 -1 -5, 1 0 -1 और माइनस का 5। सॉल्व करें, बाहर में अपने पास माइनस है, माइनस लगाएंगे, -5 एकम 5 ही होगा, माइनस का 5 और ये तो 0 दे देगा, +0 लगाओ चाहे -0 लगाओ, माइनस और माइनस प्लस का 5 आएगा, ये इतना बन गया। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 1 0 -2 3, 1 0 -2 3, 1 0 -2 एंड 3 होगा, 3 एकम 3 -0 बना देगा 3, समझ में आ गया होगा। ये निकल गया हमारा 3 वैल्यू, फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट रो खत्म। अब हम सेकेंड रो निकालेंगे, क्या चीज, सेकेंड रो। अब कहां निकालें, जगह तो नहीं है इस बोर्ड में, जगह तो नहीं है, मैं क्या करूं, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल जितना निकलेगा उतना हम निकालते हैं। a13 के बाद a21 निकालें, a21 देखो, a21
मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये मेरा दूसरा रो है और ये पहला कॉलम है। देखो ये मैंने दूसरा रो छुपाया और ये पहला कॉलम को छुपाया, क्या दिखा 1 3 1 -5 1 3 1 -5 1 3 और 1 -5 1 3 1 -5 आएगा। अब बताओ 2 और 1 3 विषम है, विषम के लिए क्या यूज करते हो माइनस, यहां से लगाओ माइनस पहले से है, 5 एकम 5 तो माइनस का 5 बीच में माइनस लगाएंगे, 3 एकम 3 तो -5 और -3 मतलब माइनस का 8 और बाहर में माइनस है तो ये बना देगा अपने को +8। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हमारा 2 1 निकल गया। अब क्या चाहिए अपने को A22 भी चाहिए, क्या चाहिए A22 A22 22, ये दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम छुप गया, कोने कोने बस का बचेगा 2 0 1 -5 2 0 1 -5, 2 और 2 4 सम है, सम के लिए प्लस यूज करो ना, यही इसको सॉल्व करेंगे इस बार। 5 दूनी -10 होगा तो -10 ही आएगा क्योंकि 1 × 0 मतलब 0 खत्म। 2 2 हो गया। अब जरा 2 3 पर आओ, 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो गायब, तीसरा कॉलम भी गायब। देख लो क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको नोट करो। 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 और 3, 3 और 2 5, 5 विषम है, विषम के लिए माइनस यूज करोगे, माइनस लगा दो, खत्म। यहां से निकालो अब आंसर। 3 दूनी 6 -0 माइनस का 6, माइनस पहले से 3 दूनी 6 करेंगे और माइनस में 0 लगा देंगे तो माइनस ही आएगा, -6 आएगा इसका आंसर। निकल गया। 2 3 भी निकल गया, देख लो, ये लो 2 3 भी निकला। अब बचा 3 वाला, बस बचा, अब सिर्फ 3 वाला ही बचा है। यहां मैं कहां निकालूं कहां निकालूं कहां निकालूं, यहां निकाल देता हूं, चलो A31 A31 31 मतलब फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हुआ गायब। क्या दिखा 1 -2 1 -1 1 -2 1 -1, देख लो 1 -2 1 -1 1 -2 1 -1, 3 और 1 4 सम है तो सम के लिए प्लस लगाते हो, 1 एकम 1 तो -1, बीच में माइनस यूज कर देंगे, पहले से माइनस था तो इसको प्लस करो, 2 और एकम 2, 2 -1 मतलब 1 आएगा। 3 1 निकला, 3 1 भी आ गया। अब 3 2 निकालना है, 3 2 और 3 3 हम यहां निकालेंगे ना, थोड़ा सा इधर उधर तितर बितर लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देना कहां कहां निकला है, क्या निकालना बाकी है A32, क्योंकि जगह ही कम पड़ गई बॉस। यहां तो हमें कोई चीज मिटाएंगे तो बनेगा भी नहीं, पूरा हमें लिखना ही पड़ेगा, हमारा बोर्ड ही उतना है, लिखना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको मिटा दूंगा तो बाद में फिर इसी को लिखना पड़ेगा, इसको मिटा दूंगा इसको और लिखना पड़ेगा, इसलिए ऐसे बताना पड़ रहा है। 3 2 3 2 3 और 2 5, 5 विषम है तो माइनस करेंगे, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो हुआ और ये दूसरा कॉलम हुआ, जो बचा उसको नोट करो। 2 1 1 -1 2 1 1 -1, देखो 2 1 1 -1 क्या दिखा 2 1 1 माइनस का 1 आएगा। सॉल्व करें, बाहर में माइनस है माइनस लगाए, 2 एकम 2 -2 बीच में माइनस, 1 एकम 1 क्या बन जाएगा -2 और -1 मतलब माइनस का 3, और पहले से माइनस है तो ये +3 बनाएगा। डिटेल में नहीं लिख रहा हूं ना क्योंकि जगह बहुत शॉर्टेज हो गया है यहाँ पर। A32 हो गया। अब क्या बचा A33 A33, 3 और 3 6 है, सम प्लस लास्ट वाला 3 3 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम गायब। 2 1 1 -2 2 1 1 -2 2 1 और 1 -2, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है यार, जगह बहुत कम ही हो गया है, क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखो ये -2 है, 2 दूनी 4 तो -4 बीच में माइनस, 1 एकम 1 -4 और -1 मतलब माइनस का 5 निकल गया पूरा। अब अपने को क्या चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या चाहिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट कहां बनाए, अब एक को तो मिटाना ही पड़ेगा बॉस,
ऐसे करता हूं मैं, इन पूरे मान को यहां थोड़ा सा नोट कर देता हूं ना इस जगह पर। अरे यार A11 कितना है देखो तो भाई 13, 12 कितना है 125, A13 कितना है 13 है 3, 133, A21 कितना है A21 मेरे पास 8, A22 22 कितना है देखो तो, देखो जल्दी देखो 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 22 है मेरे पास माइनस का 10, 10 और A23 है कितना A23 देखो तो 23 6 माइनस का 6 है -6 भूलना मत। A31 A32 और A33 इतना बस का और नोट करो। A31 देखो तो मेरे पास कितना आया है 1, A32 कितना आया है 3, A33 कितना आया माइनस का 5, -5। ठीक, अब पूरा हम मिटा सकते हैं, एक जगह हमने नोट कर लिया, अब हम मिटाने जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले जल्दी। चलो हमें क्या बनाना है एडजॉइंट बनाना है ना, क्या बनाना है एडजॉइंट बनाए, क्या बनाना था एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए जानते हो यार क्या करना रहता है, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। A12 यहां नहीं बनेगा, इधर ही बनाता हूं देखो। एडजॉइंट क्या चाहिए A चाहिए, A12 ए सॉरी सबसे पहले तो A11 ना, A12 A13 सबसे पहले पहला रो वाला, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये रहता है। पूरे का हम निकाल देते हैं डेस, यानी कि पलट देते हैं सीधा। एक बात पलट दो ना, तो देखो तो पलट देते हैं A11 A11 इधर का क्षैतिज का ऊर्ध्वाधर लिखो, A12 A13 बोले तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम ही बनाओ, A21 और A22 A23 सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बनाएंगे, A31 32 एंड 33 आ गया। बस वैल्यूज को पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो और मान रखो। चलो वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर पूरा वैल्यू हमें दिया हुआ है, इक्वल का साइन। A11 देखो 13, 21 कहां है, हाँ चलो पहले 12 को करते हैं 5, 12 कितना है 5, 13 कितना है 3, 21 8, 22 माइनस का 10, 23 माइनस का 6, 31 1 3 और माइनस का 5 आ गया। ये निकला हमारा क्या चीज एडजॉइंट ए, क्या आया एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए आ गया। अब अपने को फॉर्मूले में मान बस रखना है 1/mod इंटू एडजॉइंट ए करो। देखो मैं इसको ना एक लाइन और एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा रहा हूं, 1/mod इंटू एडजॉइंट ए करना है ना, तो 1/mod इंटू एडजॉइंट ए तो यही है, तो मैं यहीं से ना सीधा डायरेक्ट क्या कर देता हूं 1/mod ए लगा देता हूं 34। समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा एकदम क्लियर है, क्योंकि यहां से मैंने क्या किया डायरेक्ट यही मान रख दिया, इसमें एडजॉइंट तो मैंने निकाल दिया, 1/mod ए बस करना है 1/mod ए कर दिया इंटू एडजॉइंट ये है। करो 13/34, 13/34 आएगा। अरे यार इसको यहीं से सॉल्व कर देना था, तब डिवाइड में नहीं आता, इतना फ्रैक्शंस के ऊपर नहीं आता, सब कट जाता। चलो कोई बात नहीं, अब इतना काट दिए तो काट दिए। ये हो जाएगा 8/34, 8/34, 8/34, ये 1/34 मिलेगा हमें। ये तो फिर से जगह की शॉर्टेज पड़ा यार, क्या बताऊं रे। 13/34, 8/34, 1/34 होगा। ये वाला 5/34 माइनस का 10/34 अभी नहीं काटेंगे, 3/34, 3/34 माइनस का 6/34 माइनस का 5/34। यहां से हमें काट देना था भाई, पूरा काट देना था। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब आए निकल जा, फॉर्मूला में पुट करो बस 1/mod इंटू एडजॉइंट तो लगा दिए हमने, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी रहता है, x का मान पुट करो तो xyz है, xyz
ए इनवर्स का मान हमें निकल गया, देखो 13/34, 5/34, 3/34, 8/34 माइनस का 10/34 और माइनस का 6/34। आप लोग इस विधि से मत बनाना, ये वाला बनाना, इसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग जाएगा। इसे बनाना, ये बन जाएगा ये, तो मैट्रिक्स यहाँ क्या बनेगा 2 और ये 2 हो जाएगा। मैट्रिक्स में बना देता हूँ 2 और ये 2, यहाँ पर 0, फिर इसके बाद 1 -4 और 3, ये 1 -2 और माइनस का 5। ये मैट्रिक्स नया बनेगा ना आप लोगों के लिए। इस वाले से आप लोग बनाओगे, इस विधि से नहीं बनाओगे, बहुत ज्यादा लॉन्ग जाएगा। 1/34, 3/34 माइनस का 5/34, ए इनवर्स हुआ। अब इंटू में बी करो, वही हाल, 1 3/2 और ये 9। अरे दादा रे दादा, ओफो ओफो ओफो। चलो यहां से अगर हम कुछ तिगड़ामबाजी कर पाते तो कर डालते। चलो ना, क्या होगा, नहीं कि ये तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो ऊपर बस में करो ना। 13 एकम 13 होगा, बटे में 34, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। प्लस में 8 तिया 24, 1 मिनट, 8/34, इसका गुणा किस में करेंगे 3/2 में। किस में होगा 3/2 में, करें, कट जाएगा, 2 चौक 8 कटेगा ना, 2 चौक 8 कट गया, 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34, 6/17 आएगा, 6/17। फर्स्ट रो का गुणा भी फर्स्ट कॉलम में करें, 1/34 का गुणा 9 में करो तो प्लस 9/34 मिलेगा। 9 में क्या मिलेगा अपने को 34, इसमें आओ तो, इसको नहीं करना था क्या, 34 को तो चलो। अरे सेकेंड रो का गुणा करो फर्स्ट कॉलम में, 5/34 ही होगा, माइनस 10/34 का गुणा कर दो 3/2 में, 2 पंचे 10 कटेगा, 15/34 आएगा। ठीक, और ये 9 तिया 27/34 प्लस का 27/34। इतना लंबा चौड़ा नहीं लेकर जाना था, मुझे सरल से ही बताना था। 3/34 माइनस का 6 तिया 18/34 दूनी 68 हो जाएगा। काटो ना, 2 नी 18, 18/68 कट जाएगा क्या, 2 नी 18 और 2 तिया 6, 2 चौकाट, 9/34 में करो सीधा, 9/34, 9/34 होगा, प्लस नहीं माइनस 9 पंचे 45/34। इसको ऐसे करो, 6/17 है ना, इसको 6 दूनी 12 करो और इसको 17 दूनी 34 कर दो। अब देखो 34 34 34 लगा, सब सेम आ गया ना, तो अब आसानी होगा। इस विधि से कोई नहीं बनाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। जो पहले बताया था ना ये वाला, इस विधि से बनाना, ये विधि बहुत ज्यादा लॉन्ग जाएगा, फंसाने के लिए दिया है हमें और हम फंस भी गए, इतने उल्लू हो गए हैं। चलो करो इसको सॉल्व, 13 और 13 26 कर दो, 13 13 26, 26 और 8 34, 34/34 बोले तो 1, कितना आ जाएगा इसका 1। ये 27 और 5 31, 27 सॉरी 31 बोलता हूं, 27 और 5 32, 32 और ये क्या है माइनस का 15। तो ऐसे करो ना डायरेक्ट, देखो ये -15 और ये +5 है, -15 + 5 मतलब माइनस का 10, 27 - 10 कितना आ जाएगा 17 बटे में 34, 17 17 17 34 बटे 2। इसको करो तो देखो 45 और 9 54, 45 9 54 -54 + 3 मतलब 51 बटे में 34 माइनस का 17 3 51, 17 दूनी 34, 3/2। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y और ये हो गया z माइनस का। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्वेश्चन एकदम क्लियर है। 1 1/2 और माइनस का 3/2, 1 1/2 और माइनस का 3/2। ठीक, ये इस तरह से निकल गया। लेकिन आप लोग इस मेथड से मत बनाना, बहुत ज्यादा लॉन्ग चला गया। इस वाले से बनाना, बनेगा तो सेम प्रोसेस वही रहेगा ना, सिर्फ अंक बदलेंगे। पहले बता रहा हूं, ये वाला लाइन चेंज हुआ है पूरा, सेकेंड रो को हमने चेंज किया, देख लो
2 2 -2 कर दिया है, 2 -4 और -2 कर दिया, यहीं पर बस चेंज होगा, बाकी सब सेम है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग अच्छा हुआ हम इसको इस विधि से बताया, इस विधि से आप लोग प्रैक्टिस करोगे और आंसर वही निकलेगा, मुझे करके दिखाओगे यही आया कि नहीं आया वो भी बताओगे कमेंट में। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन तो हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 11। कल हम लोग क्वेश्चन 12 प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप लोग सभी क्वेश्चंस अच्छे से बनाइए और इस क्वेश्चन तो खास कर बनाइए, बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम कल बनाएंगे, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए।